एलनाज़, हम आपको जानते हैं एज एन एक्ट्रेस। जी। ये सिंगिंग का कैसे हुआ? कैसे हुआ वो मुझे खुद पता नहीं है। एक्चुअली ऐसा हो गया कि मुझे एक वोकल कोच के साथ काम करना था अपने वॉइस के लिए। उसको ट्रेन करना था। एज एन एक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अम, आप अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सको, उसको अच्छे से यूज़ कर सको। तो ये ऐसा हो गया कि मैंने वोकल ट्रेनिंग के साथ शुरू किया। और मेरी जो कोच थी उस वक्त मुझे बोला था कि यार, योर वॉइस इज़ रियली गुड, मुझे लगता है कि आपको सिंगिंग के साथ शुरू करना होता है। मैंने बोला यार, ये तो मतलब मैं तो सिंगर थोड़ी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। अम, फिर और ये एकदम कोरोना से पहले ही था। फिर कोरोना शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया और मैं वापस गई थी जर्मनी अपने मम्मी डैडी के पास, क्योंकि मुझे पता था ये तो 6 महीने तो ऐसे ही रहेगा सब। तो मैं उनके पास थी और तब मैं एक म्यूज़िक मैनेजर से मिली थी जर्मनी में। और उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ मुझे म्यूज़िक करना है। मैंने फिर सोचा कि यार, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि म्यूज़िक करो म्यूज़िक करो। और तब मेरे पास वैसे काम नहीं था, कोई शूट नहीं था, सब लॉकडाउन में थे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने वॉइस पे थोड़ा काम करूँगी, देख लूँगी कि क्या कर सकते हैं। और तब भी जर्मनी में इतना हैवी लॉकडाउन नहीं था, तो लोग मिल सकते थे। तो हम स्टूडियो गए थे, थोड़ा जैमिंग किया था। लाला लव का आइडिया आया उस वक्त, और कंपोजिंग, लिरिक्स, वो सब उसका ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। और फिर ऐसे शुरू हो गया लाला लव, ऐसे सिंगिंग शुरू हो गया। और फिर मैंने 4 गाने रिकॉर्ड किया, और वो सब अभी भी मेरे पास है। जैसे लाला लव को मैंने 2 साल रखा था अपने जेब में, किसी को दिखाया नहीं। तो अभी शुरू हो गया मेरा सिंगिंग करियर। अच्छा, तो हम आपसे जब पहली बार इंटरव्यू किया था, तो आपका जो तभी से लेके अभी का एक एज एन एक्टर, एज अ मॉडल, एज एन सिंगर, आपका जो एक लुक है, आपका पहरावा है, आपका लैंग्वेज पे पकड़ है, जी। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। थैंक यू। तो वहाँ से कैसे एक्सटेंशन में क्या कुछ और आपने किया? देखिए, अभी मैं बोल रही थी कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं रोज़ इम्प्रूव करूँ अपने आप को। चाहे कुछ भी हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डांसर, एज एन एक्टर, या माई लैंग्वेज ऑल्सो। मेरे लिए पहले से ही, जब मैं इंडिया आई थी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरी हिंदी अच्छी हो। तो इसीलिए मैं अभी भी रोज़ इस पे काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि अभी भी मैं जब बात करती हूँ बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं इधर-उधर। तो मैं इस पे बहुत काम कर रही हूँ कि और मैं सबको बोलती हूँ कि जब मैं हिंदी में बात करती हूँ और कोई मिस्टेक, कुछ गलत बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ऐसा नहीं कि नहीं इनको करेक्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ करेक्ट मी, इफ़ यू डोंट करेक्ट मी आई वोंट नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। सो बस यही है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप तो मतलब एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं, आपका डांस के जो मूवमेंट है बहुत काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू। उसी समय अभी आप सिंगर भी हैं, तो ये 3 अपॉर्च्युनिटी अगर एक साथ आपके पास आए, तो उसमें से आप क्या चुनेंगे और क्या छोड़ देंगे और क्यों? वाओ! वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था। कि अगर आप मानो कि अभी एक मूवी है और आपको एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करना है, तो क्या करोगे? आई थिंक, अगर आप अभी मुझसे पूछो तो मैं फ़िलहाल अभी भी सिर्फ़ एक एक्ट्रेस हूँ। ठीक है, सिंगर बन गई हूँ, पर डीप डाउन आई एम एन एक्टर, सो आई थिंक आई वुड चूज़ द एक्टिंग पार्ट, Okay. डेफिनिटली। Now you had grown as a human being, as an actor, as a singer. So what's your parents' reaction? They do watch your improvement on screen. या How do they react? they're very proud. I remember when I had started singing, um, मैं मेरे डैडी ने बोला था कि um, यार, स्टिक टू एक्टिंग ना, अभी सब कुछ करना है तो एक ना एक तो गलत हो जाएगा, तो एक ही काम करो, अच्छे से करो ना। और वो मेरा भी सोच है कि एक ही काम अच्छे से करना है। पर मैंने सोचा, जब मुझसे हो रहा है, जब मेरे पास मेरे अंदर में ये है कि मुझे इस पे काम करना है और मेरे पास टाइम है और मैं इस पे अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। So, but now they are very proud after seeing the song. And the thing is, for us, I'm from Iran and I grew up in Germany. So, जब भी कुछ भी होता है तो ये एकदम बहुत बड़े न्यूज़ हो जाते हैं। अभी कल my song was playing in one of the biggest channels in Iran all day.
एंड देयर इज़ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर इन जर्मनी हु हैज़ रिटन अबाउट ला ला लव। तो उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वो तो इधर नहीं है, उनको ये सब जो इधर हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता है। पर जब वो इरानियन टीवी में देखते कि माई इंग्लिश सॉन्ग इज़ प्लेइंग देयर बिकॉज आई एम एन इरानियन गर्ल, or if they see the newspaper in Germany writing about this German girl who's went to Bollywood, तो उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर श्योर। आपका जो म्यूजिक एल्बम है काफ़ी मतलब सुर्खियाँ बटोरा है, मतलब एवरीवन इज प्रेजिंग इट लाइक एनीथिंग, सो व्हाट डू यू टू से अबाउट इट? I'm very happy, honestly, when you say it now also. I feel very emotional about it because मेरे लिए ये सॉन्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट था पहले से। और ये भी है कि मैंने सब कुछ स्क्रैच से अकेले किया है। चाहे वो पैसे हो जो मैंने वीडियो में डाला है, चाहे सिंगिंग हो जो पहली गाना है मेरे लिए, फर्स्ट सॉन्ग। आई हैव नेवर बीन इन अ स्टूडियो, आई हैव नेवर sang in a mic. It was all, everything that I did for the song was such a scary moment because मुझे पता नहीं था। जैसे when a child starts walking and they don't know how to walk, it was like that for me. अभी आप मूवीज़ के बारे में, एक्टिंग के बारे में मुझसे कुछ भी पूछो, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकती हूँ क्योंकि कब से कर रही हूँ। पर सिंगिंग मेरे लिए बहुत ही नया है, और इसीलिए, and especially thinking about how I did everything for this song on my own. I don't have a label, I don't have an investor, I don't have anybody. हो सकता है कि it could have also done very badly, तो फिर मैं क्या करती, इतना इतना सारा पैसा डाल दिया इसमें, so all of these things are in your mind, right? You're thinking कि क्या होगा. So I'm just very grateful. I'm just grateful to each and every person who sees the song and who has a great feedback. सलमान खान ने भी कुछ रिएक्शन दिया उस पर, जी जी, बताइए उसके बारे में। उन्होंने एक स्टोरी मेरे लिए डाला था, and I was very happy already. And then after an hour, I saw he posted the song on his page also. What do I say? उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब कोई भी हो, वो फीलिंग बहुत स्पेशल है किसी के लिए भी, और मेरे लिए तो और ज़्यादा, बिकॉज़ मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, और मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है. सो हैविंग हिज सपोर्ट और एनी अदर पर्सन सपोर्ट इज़ अप्रिशिएटेड. आप रिस्क लेने में बहुत विश्वास रखती है, क्योंकि आपका ईरान से जर्मनी, जर्मनी से इंडिया, इंडिया से एक्टिंग, मॉडलिंग, गाना, और अभी भी जो आप है, मतलब बहुत रिस्क लेने में विश्वास करती है. मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क नहीं करोगे तो बहुत ही बोरिंग है ना. मतलब मैं बोल सकती थी उस वक्त जर्मनी में कि यार मुझे रिस्क नहीं करना है, मुझे सिंगिंग नहीं करना है, देखते हैं, मैं आई विल स्टिक टू एक्टिंग, इट्स ईजियर. बट it was great, right? It turned out to be great, and the same way it turned out to be great as a model, and the same way it turned out to be great as an actor. But that's only because I was persistent. I didn't give up. I think इसमें एक और चीज़ है कि आप रिस्क ले सकते हो, but if you give up then it makes no sense. I think taking a risk plus being persistent is equal to success. सुपर, वेरी वेल सेड. जो मतलब इंडिया में हो या कहीं दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कोई लड़की बैठी हो, उसको अगर इंडस्ट्री में आना हो या क्या कुछ करना हो, तो आप क्या सलाह देंगी अपने हार्डवर्क से? देखिए, ये जो मैंने अभी बोला था, मेरे पास भी ऐसे बहुत बहुत सारे सिचुएशंस थे जहाँ मैं सोच रही थी कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रो रो के, मैं ऐसे बैठ के मैं सोच रही थी कि चलो घर जाते हैं, ये नहीं हो रहा है ना अभी. मैं it's also not like I come from a rich family or I have people supporting me. जब मैं इंडिया आई थी मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था. मैंने सोचा कि यहाँ आके मैं काम करूँगी और फिर हो जाएगा, थिंकिंग कि इंशाल्लाह हो जाएगा. So the only advice that I can give anybody for this industry or for any other industry, it's with hard work you have to just not give up. Really, me, this person that you see right now, and you see I'm acting, I'm singing, if I would have given up right before Sacred Games, which I was so close to, I would have not done Sacred Games, and I would have not been here. And if I would have given up before I did a song which I was not ready for,
I would have not done that song. You would have never heard it. You would have not known me for that song, and it would have never happened. So I'm here since so many years. I'm working since so many years, and I keep working every day. Every day that goes by, I'm trying to work hard on myself, and I think that's the key. Improvement, persistence, and not giving up. वेल सेड। आपको हम कभी ईरानियन सिनेमा या जर्मन सिनेमा, काफ़ी वर्ल्ड सिनेमा में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, उसमें कभी काम करते हुए देखेंगे? आपको सोच रही कि आपको जर्मन या ईरानियन सिनेमा में काम करना चाहिए? देखिए, Iranian cinema, Iranian movies are amazing, and I would love to, if I ever get a chance to work with all of these amazing directors that we have, I would love to do it. You know, Tehran, which I did, the series for Apple Plus, it was the first project where I spoke in my own language, in Farsi. So, and Tehran is such a big series. They won an Emmy last year, and now I'm in season 2, and it's such a great feeling because it's an international series. It's and so many people in India watch it. अभी अब देखो, जब मैं कहीं जाती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, नहीं बोलते कि हाँ आपको जुगजुगियों में देखा है, पहले बोलते कि I saw you in Tehran, it was so great, and you were so good in जुगजुगियों. I'm like, पहले तेहरान के बारे में बात करते हैं, फिर they mentioned जुगजुगियों, which is amazing. So I would love to do international stuff. I'm totally up for whatever helps me grow as an artist, whatever fills my heart with happiness as an artist. I think that's important. क्या फ़र्क पड़ता है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का. Great going. What's next? What's next is definitely another song as a singer, another song as a performer. Then we have Sangeet, my film with Nawazuddin Siddiqui. Then we have Made in Heaven season 2 with Zoya Akhtar. And then we have Kandahar, which is the Hollywood film with Gerard Butler, where I have a part in as well. So all are releasing this year or coming year? Yes. All? Yeah. Plate is full, na? Yeah, it's full. It's great. I think Kandahar is supposed to release end of the year. If not, then January 2023. But as of now, everything is slated for this year. So what do you do? Do you get a time to have at least leisure की कहीं बैठ के कहीं सोचा है, कुछ करते हैं, अपनी हॉबी पूरी करते हैं, टाइम मिलता है उसके लिए? मिलता है, कभी कभी मिलता है obviously, लेकिन अभी मतलब right now is a very very busy time. मेरे पास टाइम भी नहीं है, मतलब सोचने के लिए छोड़ दो, खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं क्या टाइम है अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया. And that's because La La Love is released and it's great. Again, it's because I'm releasing it. ऐसा नहीं है कि कोई लेबल है मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं सबको देख रही हूँ, सब कुछ सोच रही हूँ. एंड मेरे रिहर्सल्स हैं एक सॉन्ग के लिए जो मैं नेक्स्ट वीक शूट कर रही हूँ. और हाँ, पर उसके बाद मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ता हो जहाँ मैं सोच सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, बहुत सारा खाना खा सकती हूँ. So it's okay, it's fine. Thank you so much and all the best. See you around then. Thank you very much. Thank you.